सारी द्विस्वभाव राशियों की तरह मीन राशि भी जितना ज़्यादा अपनी समस्याओं को क्रिएट करती है, उतना ज़्यादा उनका अपने ईगो से, अपने अहंकार से, अपनी अस्मिता से मोह बढ़ता ही चला जाता है। उतना ही ज़्यादा वो अपनी कमज़ोरियों को किसी कीमती चीज़ की तरह, धरोहर की चीज़ की तरह संजो कर रखने की और अमर बनाने की कोशिश करती हैं। उनको ये कभी पता ही नहीं चलता कि सारी समस्याओं की जड़ वे खुद हैं, और जब तक कि वे अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीटली इरेज ना कर दें और उसके अंदर से एक नए व्यक्ति को जन्म ना दे दें, तब तक उनकी समस्याओं को दरअसल में जन्म देने वाला और दूसरा कोई नहीं है। अपने आप के प्रति उनका इतना ज़्यादा मोह होता है कि इधर उनका जीवन गर्त में, दुख में गर्क होता चला जाता है, डूबता चला जाता है, और उतना ही ज़्यादा उनका तथाकथित आत्मविश्लेषण यानी कि पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस बढ़ता ही चला जाता है। उसमें वो डूबते ही चले जाते हैं और अपने आप के साथ वो इतने मुग्ध होते हैं, इतने ज़्यादा आत्ममुग्ध होते हैं कि उनको अपने अंदर में किसी कमी की बात दिखाई ही नहीं देती है। और उनके कुछ करीबी लोग जैसे कि मिथुन राशि के लोग या मकर राशि जैसे के लोग या कन्या राशि जैसे लोग, जो कि कुछ हद तक बौद्धिक रूप से उनको झेल सकते हैं या कुछ समय तक बौद्धिक रूप से उनको उनकी समस्याओं के बारे में अपनी इंसाइट से अवेयर कराते हैं कि देख लो, तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा कारण ये है फेल्योर होने का। उतना ज़्यादा वो इनको अपने कट्टर शत्रुओं की तरह लेते हैं। अगर मकर राशि वाला आलोचना करे, कन्या राशि वाला आलोचना करे, मिथुन राशि वाला आलोचना करे, क्योंकि और सारी जितनी भी राशियां हैं उनको तो फुर्सत ही नहीं है। वे तो एक ही बार में इनको डिजेक्ट कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, अबेंडन कर देंगे। और जो राशियां बहुत धैर्यवान होती हैं या जो लग्न या जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन, वही उनको कुछ दूर तक झेल सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि उनके जेहन में, उनके दिमाग में एक से ज़्यादा लक्ष्य होते हैं, और एक से ज़्यादा लक्ष्य होने के कारण वो कभी भी किसी काम को पूरा नहीं करते। यही समस्या मिथुन राशि के साथ भी है। लेकिन मिथुन राशि अगर किसी भी एक काम में परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है, लेकिन एटलीस्ट परिश्रम कर सकती है। और मीन राशि के पास ऐसे हजारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस ऑफ तरीके हैं जिनसे कि वो मेहनत करने से ऐन वक्त पर बच जाती है और अपने कदम को खींच लेती है। डेली रूटीन वाला काम हो या 9 to 5 जॉब हो, उसमें तो वो कभी भूल करके भी नहीं पड़ेंगे। उनको हमेशा कोई ना कोई शॉर्टकट चाहिए, और अगर उनकी कोई आलोचना कर दे तो वो उसको अपने कट्टर दुश्मनों की तरह लेंगे और ये नहीं देखेंगे कि ये लोग एटलीस्ट कम से कम आगाह तो करने का काम कर रहे हैं। पता नहीं मीन राशि वालों की ये नींद उनके जीवन में कब टूटती है, लेकिन अगर टूट भी जाती है तो अब उनका सामना होता है उनके अंदर में एक और नए व्यक्तित्व से, जो अंदर में छिपा था, जो किसी एक सब्जेक्ट को पूरा करने के लिए तैयार ही नहीं है। और अगर वो किसी एक सब्जेक्ट को चुन भी लें तो उस सब्जेक्ट की हैसियत या उस गोल का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है वो इतना ज़्यादा होता है और इतना टाइम टेकिंग हो सकता है, जो उनकी प्रेजेंट कंडीशन से, रियलिटी से मैच नहीं खाता है। और इसके कारण यहाँ भी उनकी हार हो जाती है। मतलब मीन राशि वाले जिस भी डॉगमा को अडॉप्ट करेंगे, जिस भी थीसिस को का चुनाव करेंगे, उसी से अपने आप को नुकसान पहुँचा लेंगे। अगर वो कहेंगे कि मुझे बस अब से बहुत हुआ, ख़त्म हुआ बहुत सारे विचारों के पीछे दौड़ना, अब मैं सिर्फ एक विचार को पूरा करूँगा, तो वो वही एक विचार उनको नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि वो उनके रियलिटी से परे से भी परे होगा। और अगर वो 2-3 विचारों को रखेंगे तब तो उनको एक झुंझुना मिल जाएगा, एक बहाना मिल जाएगा अपने आप को भटकाते रहने का, भटकाते रहने का और भटकाते रहने का। और मुश्किल कार्यों को छोड़ दीजिए, जीवन की जो रियलिटी है, पैसा कमाना, खाना जीना, इसका सामना करने की बात तो फिर छोड़ ही दीजिए।
छोटे से छोटे कार्य को भी वो पूरा नहीं करते हैं, अपने रहन सहन के स्तर को नहीं सुधारते हैं, अपने घर को, अपने कमरे को, पढ़ने के मेज को, कपड़ों को नहीं सुधारते हैं। और ऐसी बात नहीं कि वो नहीं जानते हैं, सुधारने की बातें वो रोज़ सोचते हैं, लेकिन फिर वही आ जाती है कि आज करे सो कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है यारों, अभी जीना है बरसों।